दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बिलियन यानी सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हमने पिछले वाले वीडियो में बिलियन, बिले क्या होता है, बिलाय क्या होता है और अणु भार निकालना सीखा था। तो अभी तक आपने लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होता है। ठीक है, और मोल अंश मोल प्रभाज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे मोलरता किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपसे भी डेफिनेशन सुन लीजिए। 1 लीटर बिलियन में बिलियन बिले की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो फाइनली लिखना कैसे है अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोलरता, मोलरता। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर डिफिनीशन लिख देते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर मोलरता का परिभाषा यानी डिफिनीशन लिख लिया हुआ है। ये बहुत ही आसान शब्दों में हमने इसका परिभाषा लिखा हुआ है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 1 लीटर बिलियन में बिलियन बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो मोलरता क्या होता है, तो मोलरता बराबर हो जाएगा बिले की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। तो होता क्या है, बिले की मोलों की संख्या को हम यहाँ पर n से डिनोट करते हैं और मोलरता को यहाँ पर हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बिले की मोलों की संख्या यानी इसको हम यहाँ पर n से डिनोट करेंगे और यहाँ पर बिलियन का आयतन। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी ये प्रतीक है, मतलब किसका क्या प्रतीक है, अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा तो फटाफट देख लीजिए। तो यहाँ पर बिलियन का आयतन जो होता है उसको हम यहाँ पर V से डिनोट करते हैं। तो ये लीटर में है तो यहाँ पर हम लीटर में लिखेंगे। ठीक है, इसको लीटर में लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर इसको ml में कैसे चेंज करेंगे, तो ml में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मोलरता m बराबर हो जाएगा m इंटू यहाँ पर 1000 अपान ये हो जाएगा यहाँ पर v। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर ml में, ये हो गया ml में। अब हम इसको लीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर लीटर में चेंज करने के लिए आप सभी को यहाँ पर हो जाएगा m बराबर यहाँ पर स्मॉल w अपान यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल W इंटू यहाँ पर V हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर लीटर में। अब यहाँ पर ये लीटर में हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर ml में बदलना चाहेंगे तो यहाँ पर फिर से हम 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पर पूरा हो जाएगा m बराबर स्मॉल w इंटू यहाँ पर 1000 अपान हो जाएगा ये कैपिटल W इंटू यहाँ पर V हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनली यहाँ पर ml में। तो आप सभी के लिए ये फार्मूला, ठीक है, और यहाँ पर ये फार्मूला, ये दोनों ही काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि मोलरता किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोललता किसको कहते हैं। तो फाइनली आप सभी इस परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। 1 केजी विलायक में बिलियन बिले की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसका हम डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, सो चलिए आप सभी देखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोललता, मोललता। तो फाइनली हमने यहाँ पर मोललता का डिफिनीशन लिख दिया हुआ है, जिसमें आप सभी को सिंपली लिखना क्या है कि 1 केजी विलायक में बिलियन बिले की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। बहुत ही हमने इसको आसान वर्ड में लिखा हुआ है। आप सभी बस इसको एक बार पढ़ेंगे ना, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप सभी को मोललता को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बिले की मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, जो कि होता है यहाँ पर केजी में। ठीक है, फाइनली यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो केजी में होता है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ इस प्रकार से लिखना चाहेंगे तो मोललता को यम से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने यम लिखा हुआ है, यम बराबर बिले की मोलों की संख्या, तो उसको यम से डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ पर यन लिखा हुआ है। और विलायक का भार जो कि उसको यहाँ पर W से डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको W लिखा हुआ है। और ये केजी में है तो हमने यहाँ पर इसको केजी में लिख दिया हुआ है। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मोलरता यानी यम बराबर हो जाएगा W, जो कि होता है यहाँ पर बिले का भार बटा ये हो जाएगा बिले का अणु भार गुणे ये हो जाएगा विलायक का भार। ठीक है, जो कि है ये केजी में। इसको यहाँ पर मोल प्रति किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, किलोग्राम। अगर हम इसको यहाँ पर ग्राम में बदलना चाहेंगे ना, तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर
हो जाएगा 1000 बटे में हो जाएगा स्मॉल m इंटू ये हो जाएगा यहाँ पर w, जो कि ये अब हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। तो ये फार्मूला और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले पे आप सभी के एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये टॉपिक मोललता और मोलरता और मोल प्रभास, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इसको यहाँ पर VVI में कर लीजिए। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि मोललता किसको कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं मोल अंश या मोल प्रभास किसको कहते हैं। तो आप सभी ध्यान से डेफिनेशन को सुनिएगा। तो बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभास कहते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल अंश या मोल प्रभास। मोल अंश या मोल प्रभास दोनों एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मोल प्रभास। तो चलिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मोल प्रभास मोल अंश का डेफिनेशन लिख दिया हुआ है। आपको लिखना कैसे है, फाइनली देख सकते हैं। मोल अंश या मोल प्रभास, बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभास कहते हैं। यानी कोई भी बिलियन है, बिलियन दो यहाँ पर चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक से। तो बोल रहा है बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, कोई एक घटक होगा, या तो विलेय होगा या फिर विलायक होगा। फिर कुल घटक के मोलों की संख्या, जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही मिक्स रहेगा, उसी को हम उसके अनुपात को ही क्या कहेंगे, मोल अंश या मोल प्रभास कहेंगे। तो यहाँ पर मोल प्रभास बराबर लिख सकते हैं विलेय की मोलों की संख्या, और यहाँ पर बटे में लिख सकते हैं विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि मोलों की संख्या को हम यहाँ पर n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मोल प्रभास को हमने यहाँ पर बताया था कि इसको x से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मोल प्रभास यानी x बराबर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या, ये हो जाएगा स्मॉल n, और ये हो जाएगा विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। पहले विलेय है तो इसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे, और विलायक को हम यहाँ पर कैपिटल N से डिनोट करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर आप सभी का फार्मूला बनके तैयार हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी के एग्जाम में ये 2 नंबर में टॉपिक आ जाता है, मोल अंश या मोल प्रभास किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन लिखने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी लिख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप सभी कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि मोलरता, मोललता, मोल अंश या मोल प्रभास किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।